PBLCC अर्थात प्रबुद्ध भारत लर्निंग एंड काउंसलिंग सेंटर जैसे देवघर में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। PBLCC एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर उम्र और हर तरह की समस्याओं का निदान एक सुलझे हुए काउंसलर के द्वारा किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि हम युवा वर्ग या फिर ऐसे लोग जो परिस्थितियों के थपेड़े से परेशान होकर विक्षिप्त सा जीवन जी रहे हैं, उन्हें सही दिशा देकर एक आदर्श नागरिक के रूप में मुख्य धारा में जोड़ें। यह एक अहेतुकी प्रयास है जिसके लिए किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती। मैं आज आपके समक्ष महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी जाती है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। यूँ तो कहा जाता है गीता का दर्शन निष्काम कर्म है, लेकिन इस भौतिक संसार में निष्काम कर्म की बात शायद समीचीन नहीं लगती। और श्री कृष्ण ने जो निष्काम कर्म की बात की है, निसंदेह उनके निष्काम का अर्थ कुछ व्यंजना प्रदान होगा। निष्काम कहते हैं कामना रहित। अब आप देखिए, दोनों ओर से कौरव और पांडव की सेना सज चुकी है। सब युद्ध को तत्पर हैं और ऐसे में अर्जुन को मोह होता है। कृष्ण उस मोह को विच्छिन्न करने का प्रयास करते हैं। उन्हें समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता छोड़ दो। और कर्म कैसा? तो कामना रहित कर्म। लेकिन कृष्ण जिस अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या कृष्ण का उद्देश्य कामनाओं से युक्त नहीं है? क्या कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन जीत जाए, उन्हें उनका अधिकार मिले और अधर्म का किसी न किसी रूप में नाश हो? एक भगवान की भी तो इच्छा है कि अधर्मियों का नाश हो, चाहे वह समाज के कल्याणार्थ ही क्यों न कर रहे हों, लेकिन कामना तो है। और जब कृष्ण स्वतः कामनाओं से युक्त अर्जुन को प्रेरित कर रहे हों, फिर अर्जुन से यह उम्मीद करना कि वह कोई कामना ना करे कैसे संभव है? इसलिए निष्काम का अर्थ कामना रहित नहीं है। निष्काम का अर्थ है अपने कर्तव्य को समझते हुए क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करें। हर इंसान के जीवन में एक घड़ी आती है जहां वह चारों ओर से युद्ध के क्षेत्र में खड़ा अकेला कराहता है और उस समय वह पलायन करने के लिए सोचता है। आप दैनिक जीवन में देखें कि एक 35-40 वर्ष का युवा नौकरी भी करनी है, खेती भी करनी है, कुछ पैसे भी कमाने हैं, बच्चों की सारी इच्छाओं की पूर्ति भी करनी है, और उधर वृद्ध माता पिता जो शायद रुग्णावस्था में घर पर पड़े हुए हैं, उनकी भी सेवा शुश्रूषा करनी है, पारिवारिक दायित्वों को भी निभाना है और अपने भी मजबूत रहना है। अब आप देखिए, पूरा भौतिक संसार का महासंग्राम में हर आदमी चाहता है कि हम पलायन कर जाएं। जयशंकर प्रसाद ने बड़ी अच्छी बात कही है
ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। संसार से उबकर प्रसाद कहते हैं मुझे भुलावा देकर ले चलो। और संसार ऐसा लगता है कि इस दुख से निवृत्त होकर हम कहीं सुख की ओर जाएं, कोई हमें बता दे कि वहाँ सुख है, और बताते भी हैं तो वह सुख होता नहीं है। यही संसार है। मेरा प्रतिपाद्य यही है कि गीता में अर्जुन ठीक इसी प्रकार के विषाद से ग्रस्त हो गया है। अर्जुन के सामने एक तरफ विशाल जनपद हस्तिनापुर और उसका हिस्सा, पूर्वजों के द्वारा जो भी संपत्ति हैं उसमें अंश मात्र ही सही, लेकिन अर्जुन का हिस्सा तो होगा। दिनकर ने कहा है दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। इसके बावजूद दुर्योधन सुई के नोक भर भी देने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो यह है कि उन्हें अपने अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं के पक्ष से जिसके कंधों पर बढ़कर बड़े हुए हैं वो खड़े हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वह भीष्म हों, द्रोण हों, जो भी हों। ऐसे समय में अर्जुन को क्या करना चाहिए? तो कृष्ण इसी मोह से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि अपने अधिकार को जानो। आपका जो अधिकार है उसको जानिए, लेकिन उस अधिकार की प्राप्ति के लिए कर्तव्य को आगे रखें। कर्तव्य को आप छोड़ें नहीं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने कर्तव्य के बारे में प्रकाश डाला है। तो निसंदेह निष्काम कर्म से मतलब है कि ऐसा कर्तव्य जो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए सापेक्ष हो। ऐसे कर्तव्य को करते हुए अधिकार के लिए लड़ना भी उचित है। और कृष्ण अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं। मैं समझता हूँ निष्काम कर्म का उद्देश्य यही है कि अपने अधिकारों के प्रति जरूर आप सजग हो जाइए, और कर्तव्य के साथ यदि अधिकारों के लिए लड़ना भी पड़े तो आप हथियार उठा लें, लड़ें। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्लीब मत बनो, नपुंसक मत बनो, तुम युद्ध क्षेत्र में योद्धा की तरह लड़ो। और इतना कहते ही अर्जुन को सचमुच में कर्तव्य का बोध होता है, अपने अधिकार का ज्ञान होता है, और वह अस्त्र उठा लेते हैं, और फिर जो युद्ध होता है उसका परिणाम आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, और वह अधिकार कर्तव्य तब बनता है जबकि हम अपने अधिकार के साथ साथ दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। लेकिन जब मेरे कोई अधिकार का हनन कर रहा हो उस समय शस्त्र उठाना हमारा कर्तव्य होता है। ये निष्काम कर्म है। आज भर इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।